हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपने पास रिलेटेड रहेंगे एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल एचपी पैरामेडिकल एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें पहला आपके पास क्वेश्चन है, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेट द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल बी। ठीक है, आपके पास जो इक्वेटर पर वैल्यू रहेगी अपने पास, अगर अर्थ स्टॉप कर दे तो क्या रहने वाला है। अपने पास जो फॉर्मूला रहता है अपने पास, ठीक है, वो होता है आपके पास जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ठीक है, जब हम वैल्यू निकालते हैं इक्वेटर पर ग्रेविटी की, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, आपके पास वैल्यू आती है ये वाली। ठीक है, फर्स्ट मान के चलते हैं। अब उसने बोला यहाँ पर इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, अगर अर्थ अपने पास स्टॉप करते रोटेट करना, तो यहाँ पे जो ओमेगा रहेगा अपने पास वो जीरो रहने वाला है। तो यहाँ पे जी डैश रहेगा जी के बराबर, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे जो पास ग्रेविटी होगी एट द इक्वेटर अपने पास वो रहेगी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे जी डैश है जी के बराबर, बट यहाँ पे माइनस चल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा इसका इंक्रीज सही। ठीक है, अगर अर्थ रोटेट करता है पहले, तो अपने पास जी डैश होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। जब अर्थ स्टॉप करती है तो ओमेगा अपने पास जीरो रहेगा, देन अपने पास जी डैश होगा जी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए बॉडी ऑफ मास m rises to a height r upon 5 from the surface of earth where r is radius of earth. If g is acceleration due to gravity at earth's surface, the increase in potential energy। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में अपने पास इंक्रीज कहता है या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कहेगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे, अपने पास एक ट्रिक रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो g की वैल्यू रहेगी अपने पास, ठीक है, जी हाइट मेरे पास क्वेश्चन पे दिया है h इज इक्वल टू है आर अपॉन 5, और अगर चेंज बोलता है या इंक्रीज कहता है पोटेंशियल एनर्जी तो डेल्टा यू इज इक्वल टू रहेगा एन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पर है ये एम जी आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास एन है वो आपके पास होता है एच इज इक्वल टू ये एन आर के बराबर। हाइट जो यहाँ पे दी होगी आपके पास कितने टाइम्स रेडियस की है वो दिया है। ठीक है, तो एन यहाँ पे होगा अपने पास 1/5 का, वैल्यूज पुट करते हैं, अपने पास आ जाएगा 1/5 अपॉन है 1/5 प्लस वन एम जी आर। दिस सिंपलाइज, ये बनेगा अपने पास 1/5, ब्रैकेट में है 1 अपॉन है पास ये 6/5 एम जी आर। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा 1/6 एम जी आर। ठीक है, बट क्वेश्चन पे जो रिजल्ट दिया अपने पास वो एच की फॉर्म पे है, तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से हम निकाल के चल रहे हैं एच इक्वल टू आर अपॉन 5 जो कि बन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एच आपके पास आर अपॉन 5 दिया है, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है आपके पास 5h के बराबर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो पास आ जाएगा ये 5 mgh अपॉन ये 6। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास रहेगा सही, सी ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, 5/6 mgh। अपने पास ये ट्रिक है, अपने पास अगर चेंज कहता है या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कहता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पे जो यहाँ पे आंसर जो आर के टर्म पे दिया है, देन आपके पास सिंपल आंसर 1/6 mg आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पे आपके पास दिया है एच की फॉर्म में, देन आपके पास आर को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने पास, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अपने पास यूनिट बताना है आपके पास, तो यहाँ से लेके चल रहे हैं। आपके पास जो वर्क होता है अपने पास वो होता है QV, जो हम करते हैं चार्ज पे वर्क डन। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ अपने पास होगा वर्क इज इक्वल टू mv, हम यहाँ पे m पे काम करते हैं। ठीक है, मास अपने पास हम मूव कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो v अपने पास हुआ है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो v आ जाएगा आपके पास w अपॉन एम। w अपने पास वर्क है तो उसका एनर्जी का, वर्क की एनर्जी होता है उसका SI यूनिट अपने पास है जूल, और मास होता है kg। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा v अपने पास जूल kg इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेंड ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट r/2। ठीक है, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे यहाँ पे दिया अपने पास वर्क डन बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्क मैंने कहा था बराबर होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, डेल्टा यू लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क बताना है आपके पास, पहले कुछ एनर्जी कुछ और रहेगा सरफेस पर,
देन एनर्जी मेरे पास चेंज कर जाएगा आपके पास, जब हाइट अपने पास होगा r/2 का, ठीक है। तो वापस वही फॉर्मूला अपने पास यूज़ करके चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है। तो अपने पास बन जाएगा डेल्टा यू था, फॉर्मूला था अपने पास n/n+1 और ये mgr, ठीक है। अब यहाँ पे जो पास हाइट दिया आपके पास वो कितना बराबर चल रहा है r/2 के, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे जो n की वैल्यू अपने पास हुआ है 1/2, तो पुट करके चलते हैं पास आ जाएगा 1/2 है, ब्रैकेट है 1/2 + 1 और ये mgr चल रहा है साथ में, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1/2 है और ये आपके पास 3/2 और ये mgr, तो 2 से 2 कट कट जाएगा अपने पास आ जाएगा mgr अपॉन ये 2, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही रहेगा, सॉरी mgr/3, 2 नहीं mgr/3, तो ऑप्शन का सही रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। वापस मैंने वही फॉर्मूला यूज करा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे एनर्जी कुछ और होगा और आपके पास जब हाइट अपने पास होगी r/2 देन एनर्जी कुछ और रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग देयर मोशन इन elliptical ऑर्बिट एज सीन फ्रॉम द सन, ठीक है। which of the following quantities remain constant during their motion in elliptical orbit है मोशन पे as seen from the sun, सन से देखे चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम रहता है पास हो रहता है कांस्टेंट, ठीक है। केपलर का लॉ है सेकंड जो वेरीफाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है a missile is launched with a velocity less than escape velocity, the sum of its kinetic and potential energy is, ठीक है। आपके पास जो सम रहेगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है उसकी फाइनल वेलोसिटी की। तो आपके पास जो सम रहता है आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल का अपने पास हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला रहता है आपके पास होता है -G/m/m/2r, ठीक है। तो आपके पास आंसर होगा इसका नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, इमेजिन ए लाइट planet revolving around a very massive star in circular orbit of radius r with a period of revolution t दिया है। If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r, मेरे पास यहाँ पे दिया है -5/2, ठीक है। देन t² इज प्रोपोर्शनल टू, या ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे जो फोर्स दिया है आपके पास ऐसे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर। देन यहाँ बोल रहा है t² कैसे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शन किसके जाने वाला है आर की, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है मेरे पास वो होता है t² प्रोपोर्शनल रहता है मेरे पास n+1 के, ठीक है, आर की पावर n+1 के, या आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे जो टी सिंपल टी आपके पास आर पे डिपेंड करता है n+1/2 पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू मेरे पास दी हुई है -5/2 दिया है, यहाँ पे जो इसका ऐसा बोल सकते हैं एफ जो डिपेंड कर रहा है मेरे पास वो कर रहा है आर के 5/2 पर। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, एफ फोर्स डिपेंड करती है 1/r के एन पर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5/2 है, यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास बनेगा टी प्रोपोर्शनल है आर, एन ही मेरे पास कितना है 5/2, तो आपके पास आएगा ये 5/2 + 1। क्वेश्चन पे t² पूछा है तो इसका जो स्क्वायर है आपके पास में वापस लेके यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास बनेगा ये t² प्रोपोर्शन जाएगा किसके, आर है और ये 7/2, ठीक है। तो आपके पास ये रहेगा इसका आंसर जो कि r = 7/2, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही, ठीक है। ये t² r पे डिपेंड करती है कुछ इस टाइप से, ठीक है, n+1 के उससे, ठीक है। तो आपके पास ये भी फिर से आप ट्रिक कह सकते हो या फिर केपलर का लॉ वेरीफाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू सैटेलाइट ऑफ मास m1 एंड m2, m1 greater than है m2 are going around the earth in orbits of radius r1 and r2, which statement about their velocity is correct, ठीक है। कौन सा वेलोसिटी का यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाला है वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला हम यूज करेंगे केपलर का ही यूज करने वाले हैं। तो आपके पास ये रहता है केपलर का जो डायग्राम रहता है, यहाँ अपने पास सन होता है और यहाँ अपने पास प्लेनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ अपने पास प्लेनेट है और यहाँ अपने पास क्या है, सन, ठीक है।
अब जब सन से मेरे पास यहाँ पे प्लेनेट रहेगा, यहाँ पे जब रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट, ठीक है, तो आपके पास उसके पास वेलोसिटी हम लेके चल रहे हैं v1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसका रेडियस मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के पास r1 लेके चल रहे हैं। और जब प्लेनेट प्लेनेट मेरे पास यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी उसकी v2 है, उसका रेडियस हम लेके चल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास r2, ठीक है। अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, तो पास होगा mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2, बिकॉज यहाँ पे मास सेम रहेगा, बाकी फॉर्मूला यूज करा है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो मास से मास कट कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे v1 अपॉन v2 है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, r2 अपॉन r1 पर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v, वो डिपेंड कर रहा है इनवर्ट r पर इन्वर्सली, ठीक है। अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पे कहा था r1 बड़ा है r2 के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी जो रहेगी v2 की बड़ी रहेगी v1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका रहेगा सही, ठीक है। यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं अपने पास हम, ठीक है। मास अपने पास मैंने सेम रखा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन डी रहेगा इसका सही, ठीक है। v2 अपने पास क्या ग्रेटर देन है v1 के रिस्पेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ मास ऑफ द बॉडी इज m ऑन द अर्थ सरफेस देन मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून, ठीक है। अगर अर्थ के सरफेस पर बॉडी का मास m है, देन अपने पास सेम बॉडी है, उसका मास क्या रहेगा मून पर, ठीक है। तो मास अपने पास वेरी नहीं करता है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसका सी सही, ठीक है। अपने पास मास सेम रहेगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 1% एंड इट्स मास रिमेन द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस विल बी, ठीक है। अगर मेरे पास मास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक करता है 1% के, देन अपने पास जो एक्सलेशन टू ग्रेविटी रहेगी आपके पास, वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, उस पर बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सलेशन टू ग्रेविटी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला रहता है जी इक्वल टू है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अगर रेडियस अपने पास क्या है डिक्रीज करता है, तो ग्रेविटी को इंक्रीज होना पड़ेगा, देन आपके पास ऑप्शन रहेगा बी इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ठीक है। आपके पास जो फोर्स होगी ग्रेविटेशन की, वो आपके पास रिपल्सिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास, वो होता है जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे जो अगर फोर्स आपका डिपेंड करती है 1/r के स्क्वायर पर, ठीक है, तो आपके पास वो फोर्स होती है कंजर्वेटिव की, तो ऑप्शन इसका रहेगा सी सही, जो ओबे करता है इनवर्ट स्क्वायर लॉ को, तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, जो कि कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ, ठीक है। आपके पास एक मून पे आपके पास बॉम्ब एक्सप्लोड्स कर रहा है, उसकी साउंड अपने पास अर्थ पे कब पहुंचेगी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो साउंड है अपने पास वो रीच नहीं करता है, विल नेवर रीच, ठीक है। आपके पास वहाँ की साउंड आपके पास यहाँ तक नहीं पहुंचने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास का फॉर्मूला है -g(m)m अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है -g(m)m अपॉन ये r, ठीक है। तो रेशियो का आपके पास काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास ये आ जाएगा -g(m)m अपॉन 2r अपॉन पे है -g(m)m अपॉन ये r, ठीक है। तो आपके पास जी एम से जी एम कट कर जाएगा, माइनस से माइनस एंड आर से आर, तो आपके पास ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास सेम फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर और कोई ऑब्जेक्ट अपने पास की अर्थ सरफेस से मूव करा इन्फिनिटी तक, तो अर्थ सरफेस पे आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, और किसी हाइट पर जाने पर आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके पास सरफेस पर जो एनर्जी है वो आपके पास जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, और इन्फिनिटी पर आपके पास एनर्जी क्या होगी जीरो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला। तो यू इनिशियल जो आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, वो पास है -g(m)m अपॉन आर। जब मेरे पास रेडियस का इनफाइनाइट है, देन आपके पास जो यू फाइनल एनर्जी अपने पास होगी वो है -g(m)m अपॉन आपके पास इनफाइनाइट है और 1/इनफाइनाइट अपने पास रहता है जीरो। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल,
जो कि बराबर है किसके, वर्क डन के ही। फाइनल अपने पास 0 है, माइनस क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू बनेगा पास जी एम एम अपॉन ये आर, ठीक है। बट ऑप्शन पे क्या है, स्मॉल जी की टर्म पे आंसर दिया है। देन यहाँ पे जो स्मॉल जी का फॉर्मूला रहेगा ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलेरेशन, ठीक है, पास होता है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम जी एम को निकाल देंगे, अपने पास हो रहेगा जी आर का स्क्वेयर, ठीक है। तो अगर हम जी एम को वैल्यू यहाँ पुट करें तो अपने पास है जी आर स्क्वेयर एम अपॉन अपने पास आर है, तो आर सर कट जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला रहेगा एम जी आर के बराबर। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कलिंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर गिवन दिया है, ठीक है। टोटल एनर्जी हमको बताना है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का वो अपने पास रहेगा, नेगेटिव में होती है माइनस जी एम एम अपॉन ये टू आर, ठीक। तो माइनस होगा जी एम एम अपॉन टू आर, तो ऑप्शन रहेगा सी सही, ठीक है। उसके बाद कहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2, a body is projected out with thrice this speed, what is the speed of the body far away from the earth, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी है अपने पास वो दिया है आपके पास 11.2, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पे क्या है, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्टिव वो क्या हो चुकी है, 3 टाइम्स हो चुकी है एस्केप वेलोसिटी, तो वी आपके पास है 3 वी के बराबर। देन यहाँ पे अपने पास हम अप्लाई करने वाले कंजर्वेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला, तो आपके पास वो रहेगा 1/2 एस्केप कर चुका है आपके पास ऑब्जेक्ट, तो क्या है 1/2 है, और यूज करें काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है। 1/2 है आपके पास वी नॉट स्क्वायर, यहाँ वी नॉट जो हम लेके चल रहे हैं, जो अपने पास क्या है एस्केप कर चुका है अपने पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन है, ऑन द अर्थ सरफेस 11.2, a body is projected out with thrice this speed, what is the speed of the body far away from the earth, ठीक है। स्पीड है तो यूज करिए काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, तो आपके पास है 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू है 1/2 एम वी स्क्वायर, इनिशियल पे ये था। देन आपके पास एनर्जी का भी एस्केप के लिए 1/2 एम वी ई का स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने यूज करा है, ठीक है। फाइनल पे अपने पास ये है 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल पे अपने पास क्या 1/2 एम वी स्क्वायर, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। देन उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है अपने पास, बराबर हो चुकी है इसके वेलोसिटी के भी, ठीक है। देन आपके पास फॉर्मूला बन रहा है 1/2 एम वी ई का स्क्वायर, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपके पास हाफ से आप कट जाएगा, मास से मास भी कट कर रहा है, तो आपके पास हमको बताना क्या है, वी नॉट है यहाँ बताना है, ठीक है। तो आपके पास वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा वी स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वी नॉट बताना है, तो वी मेरे पास कितना दिया है 3 वी के बराबर, माइनस है वी ई स्क्वायर चल रहा है साथ साथ, और यहाँ पे बन जाएगा 3 3 9, ठीक है। क्योंकि वी स्क्वायर दिया है अपने पास, जैसे एक स्टेप यहाँ पे वी अपने पास क्या दिया है, वी दिया है 3 वी का होल स्क्वायर है माइनस वी का स्क्वायर, देन बनने का 9 वी स्क्वायर, ठीक है। एंड रूट साथ में चल रहा है, देन आपके पास ये रहेगा 8 वी का स्क्वायर, देन वी नॉट बताना है आपके पास, आ जाएगा 8 अपने पास होता है एंड 8 और वी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिंपल बोल सकते हो जो है कैलकुलेशन रहने वाला है, ठीक है। 8 का अपने पास लेके स्क्वायर रूट, तो आपके पास रहता है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब कि आपके पास 8 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो अपने पास चाहिए 2 4 8 है, 2 2 4 2 1 जा, तो आपके पास रहेगा ये 2√2 है इंटू अपने पास के एस के वेलोसिटी, जो वी दिया 11.2 का √2 की वैल्यू अपने पास होती है, जैसे यहाँ पे लेके चल रहे हैं वी नॉट है 2√2 की वैल्यू है 1.414, और आपके पास वी की वैल्यू कितना दिया है एस के वेलोसिटी 11.2, देन आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ 31.68, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस दिया है आपके पास 11.2 है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस दिस स्पीड, ठीक है। दिस स्पीड से आपके पास क्या एस्केप कर चुका है। देन इनिशियल में मेरे पास ये था, देन आपके पास ये आ चुकी है एनर्जी, और फाइनल अपने पास क्या है ये पहुंच चुका है, देन यूज करा है कंजर्वेशन एनर्जी वाला प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर
ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, किसका इंडिपेंडेंट रहता है अपने पास, तो यहाँ पर है मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट, बोथ मास एंड रेडियस, नाइदर द मास एंड आपके पास नॉट द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपका जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का, उसका जो फॉर्मूला अपने पास रहेगा, क्वेश्चन में अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। आपका जो टाइम पीरियड आपके पास डिपेंड करता है मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आपके पास क्या है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। केपलर का लॉ है टी स्क्वेयर आपके पास डिपेंड करता है आर के उस पे क्यू पर, तो आर पे डिपेंड करता है लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आपके पास रहेगा मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो आपका जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास वो है 2g r। तो आपके पास यहाँ पे जो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और एक और फॉर्मूला अपने पास क्या दिया है, 2gm/r। ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, और आपके पास ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो आपके पास वो m पे डिपेंड करता है, m के एंड रूट पर डायरेक्टली, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट या फिर ऑब्जेक्ट, तो आपके पास वहाँ पे m नॉट आता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 5 आवर इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू द न्यू टाइम पीरियड विल बी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट तो T1 है अपने पास, वो 5 आवर है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे R1 अपने पास R ही रखा है मैंने, तो आपके पास R2 जो आपके पास क्या है 4 टाइम इंक्रीज हो चुका है प्रीवियस वैल्यू के, तो 4R के बराबर है। देन न्यू टाइम पीरियड उसने पूछा आपसे, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, टी स्क्वेयर डिपेंड करता है आर के क्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो है टाइम पीरियड, तो आ जाएगा T1 का स्क्वेयर अपॉन T2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, T2 बताना तो T2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू R2 का स्क्वेयर अपॉन R2 का क्यूब, R1 का क्यूब और ये T1 का स्क्वेयर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, T2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू R2 अपने पास है 4R, R1 अपने पास कितना दिया है सिंपल R, इसका बोल रहा है क्यूब, और यहाँ पर है T1 का स्क्वायर, ठीक है। तो T2 का स्क्वायर बताना है मुझे, तो आपके पास आ जाएगा 8 कट कर रहा है, पास कितना बनेगा 64, 4 4 16 एंड आपके पास 4 × 64, उसका साथ में दिया है T1 का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है T2 का स्क्वायर चल रहा था। T2 बताना है मुझे, तो आ जाएगा 64 का हाफ एंड T1 का स्क्वायर अपॉन ये हाफ, देन 2 कट जाएगा। 64 का जो आपके पास रहेगा, ठीक है, 64 का अपने पास जो स्क्वायर रूट रहता है पास वो है 8, ठीक, तो यहाँ पे 88 होगा पास, 80 नहीं 8 आवर्स रहने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही रहेगा ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। 8 8 64, देन आपके पास ये रहेगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू स्फीयर्स ऑफ मासेस m एंड m आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स F दिया है। The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now will be, ठीक है। तो पास जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास होता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आपके पास एक आर का स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड नहीं करते मीडियम पर, तो आपके पास फोर्स आपके पास सेम ही रहने वाला है अपने पास, ठीक है। तो एफ मेरे पास ही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए सैटेलाइट A of mass m is at a distance r from the center of the earth. Another satellite of B of mass 2m is at a distance 2r from the Earth's surface. The time period in the ratio. Time period बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, ए सैटेलाइट A of mass m is at a distance r है फर्स्ट पे। अनदर सैटेलाइट ऑफ बी इज ऑफ मास 2m is at a distance 2r है। तो आपके पास टाइम पीरियड क्या रहेगा, T1 का स्क्वायर डिपेंड करता है R1 के क्यू पर, और T2 का स्क्वायर है डिपेंड करता है आपके पास R2 के स्क्वायर पर, R2 के क्यूब पर, ठीक है। तो पहला रेडियस अपने पास क्या दिया है, T1 का स्क्वायर डिपेंड करे R1, तो यहाँ पे सिंपल R दिया उसने, तो R का क्यूब। T2 का स्क्वायर डिपेंड करता है आपके पास 2R के
क्यूब पर, तो यहाँ पे आ जाएगा T2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, 2 टू जा 4 टू जा 8R क्यूब पर, ठीक है। तो रेशियो कहा है तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, एक पास आ जाएगा R का क्यूब या R अपॉन 8R, इसका होल क्यूब लेके चल रहे हैं, देन R सर कट जाएगा, तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर मेरे पास रहेगा 1 अपॉन 8 के बराबर। अगर इसका स्क्वायर आपके पास जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज T1 अपॉन T2 है और ये है 1 अपॉन 8, तो आपके पास ये रहेगा कुछ 8 का भी मैं निकाला स्क्वायर रूट, आपके पास वो था T1 अपॉन T2, आपके पास होगा वापस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन सही रहेगा उनके पास हुआ है ऑप्शन डी सही रहने वाला है, ठीक है। 2.8 कुछ वैल्यू चल रही है इसका, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो अंडर रूट 2 की वैल्यू आपके पास बताया था आपके पास हुआ है 1.414, तो आपके पास से बनेगा 1.414, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 टू जाए 2 1 जा 2, 4 टू जाए और 2 1 जा 2, ठीक है। तो 2.8 समथिंग चल रहा है, तो 1 अपॉन क्या है T1 अपॉन T2 के पास है 1 अपॉन 2.828, तो ऑप्शन रहेगा डी इसका सही, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, ऑल नोन प्लेनेट मूव्स इन, ठीक है, क्या पाथ फॉलो करते हैं, पास पाथ फॉलो करते हैं इलिप्टिकल पाथ, केपलर का लॉ है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर लॉ इज बेस्ड अपॉन, केपलर लॉ पास बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर तक जा रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ जी वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पास करती है डिक्रीज, अगर आता है इक्वेटर से पोल की तरफ तो करती है इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ हाइट इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो का जो फॉर्मूला है डेप्थ का पास हुआ है जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर, एक्स यहाँ पर क्या डेप्थ दिया है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट द हाइट, तो आपके पास हाइट का जो फॉर्मूला पास हुआ है जी डैश जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा इक्वल रहने के लिए एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज वैल्यूज at what depth below the surface of earth is the value of g same as that of height of 5 किलोमीटर, सेम का है, ठीक। तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास इक्वल रहने वाला, तो आ जाएगा g 1 माइनस एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से g से g कट जाएगा और यहाँ बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, इसको ला रहे लेफ्ट हैंड साइड तो बनेगा -1 प्लस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू 0, -1 से भी कट जाएगा ये चीज, और आपके पास ये बन रहा है माइनस एक्स प्लस 2h अपॉन आर है, यहाँ भी आर है। हाइट अपने पास दिया 5 किलोमीटर, तो आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स, आर भी 0 ही जा रहा है, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू हाइट है 5, देन आपके पास 0 माइनस एक्स इक्वल टू बनेगा आपके पास ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस या फिर पहले प्लस लेके चलते हैं प्लस 10 इक्वल टू 0, देन बनेगा x इक्वल टू -10 माइनस एक्स -10 माइनस में कट जाएगा तो x बनेगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा इसका ए से, इक्वल बोला उसने यहाँ पे कि डेप्थ पर और हाइट पर सेम कब होगी मेरे पास जी की वैल्यू किस हाइट दिया है 5 किलोमीटर, तो किस डिस्टेंस पर ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास रहेगा x इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो आपके पास ये क्वेश्चन थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अगर सही लगता है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।